अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं डिबगिंग के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से हम अपनी एप्लीकेशंस को डिबग कर सकते हैं एरर्स के लिए। तो बेसिकली एरर्स और बग्स क्या होते हैं? कोई भी आपकी एप्लीकेशन हो जो कि आपने बनाई हो और वो लॉजिकली सही परफॉर्म ना कर पाए, जो लॉजिक आपने सोची हो और जिस लॉजिक के ज़रिए आपने उसको डेवलप करना चाहा हो, तो वो उस तरीके से परफॉर्म ना करे, तो बेसिकली उसके अंदर कोई ना कोई एरर या कोई बग मौजूद होता है। तो इसी तरीके से एंड्रॉयड के अंदर जब भी हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर भी हमसे कुछ ना कोई गलती हो सकती है जिसके ज़रिए कोई ना कोई एरर क्रिएट हो सकता है। तो इस लेक्चर में मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से हम एरर्स को डिबग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टेटमेंट है जैसे कि 3+3 इज़ इक्वल टू 7, अगर आपसे बोले कि 3+3 कोई 7 के बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये गलत है। तो बेसिकली उस बंदे की लॉजिक ही गलत होगी कि 3+3 तो 7 के बराबर हो ही नहीं सकता। 3+3 इज़ इक्वल टू 6, तो इसको हम कहेंगे कि ये एक लॉजिकल एरर है। सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 3+3 इज इक्वल टू 6। तो अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है और आपने किसी लॉजिकली कोई पर्पस सोच के बनाई है, ऑब्वियसली हर एप्लीकेशन जो है वो कोई ना कोई लॉजिक पे बेस होती है, और अगर उसके अंदर कोई ऐसा एरर है जो कि उसकी लॉजिक के ऊपर बेस करता हो, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक लॉजिकल एरर है। तो लॉजिकल एरर जो है वो कैसे हम रिमूव कर सकते हैं? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है और आप डेवलपमेंट जो है वो कितने अरसे से कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको एक्सपर्टीज़ लेनी है तो उसके अंदर आपको काफ़ी टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी लॉजिक्स बिल्ड करनी पड़ती हैं, तब जाके आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो है वो एक तरीके से लॉजिकल एरर से फ्री होती है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो तरीका है वो आइडेंटिफाई करने का वो यही है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। अभी तो एक मैंने बेसिक से आपके सामने एक एग्जांपल दी, एक छोटी सी स्टेटमेंट किया। फॉर सपोज एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर 1000 लाइन का कोड है और उस 1000 लाइन के कोड में कहीं पे किसी लाइन पे कोई लॉजिकल मिस्टेक हुई हुई है प्रोग्रामर से, तो उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए जो है आपकी एक्सपर्टीज़ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज़ भी क्लियर होती रहेंगी। इसके बाद जो दूसरे टाइप ऑफ एरर होता है वो होता है सिंटेक्स एरर, या जिसकी दो तरीके के एरर्स होते हैं सिंटेक्स एरर। एक तो होता है कंपाइल टाइम एरर होता है, जो कि बेसिकली जब आपका प्रोग्राम जो है वो आप एप्लीकेशन बनाते हैं और जब इस एंड्रॉयड स्टूडियो में ग्रेडल फाइल जो आपके एप्लीकेशन को बिल्डअप करती है और कंपाइल करती है आपके सोर्स कोड को, तो उस टाइम पे अगर कोई एरर आ जाए तो वो सिंटेक्स एरर कहलाएगा। सही है। इसका मतलब ये होगा कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन के अंदर सिंटेक्स यूज़ किया है वो गलत है या उसमें कहीं कोई मसला है। अच्छा, इसमें फिर दूसरी किस्म होती है रन टाइम एरर। दूसरी टाइप जो है वो रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर से मुराद क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो और एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आ जाए तो वो बेसिकली रन टाइम एरर कहलाता है। वो भी सिंटेक्स एरर की टाइप है। फॉर सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट है system.out.println, और ये एक स्टेटमेंट है जो कि system.out.println। तो जावा के अंदर जो ये स्टेटमेंट है ये क्या करती है, ये आउटपुट शो करती है। तो हम कोई भी आउटपुट अगर स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और इससे वो आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाता है। तो इसमें जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और नीचे वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऊपर वाली स्टेटमेंट में सिर्फ एक एन का मिस्टेक है, यानी सिर्फ एक एन जो है यहाँ पे सिर्फ जो एक एन है वो मिसिंग है। तो इससे क्या होगा,
इससे जो है आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल नहीं हो पाएगा और आपको जो है आपका एडिटर जो है वो आपको बताएगा कि अगर इतनी छोटी सी मिस्टेक है तो एडिटर जो है उसको ट्रेस कर लेता है। मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी एक एग्जांपल में। तो छोटी मोटी मिस्टेक्स को तो एरर ट्रेस कर लेता है जैसे कि यहाँ पे है, लेकिन अगर बड़ी मिस्टेक है तो उसको ट्रेस करना जो है वो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो फिर आपका काम होता है कि आप जो है उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करें। और सिंटेक्स एरर तो फिर भी एडिटर जो है वो फाइंड आउट कर लेता है, थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देगा कि आप ठीक कर लें इसको। लेकिन लॉजिकल एरर जो है वो आपका काम है कि आप उसको ठीक करें एज ए प्रोग्रामर। अगर आपने लॉजिक बनाई है और आपकी लॉजिक में ही कोई गलती है तो फिर वो एडिटर आपको कैसे बता देगा कि इसकी लॉजिक जो है वो गलत है, आप इसको ठीक करें। वो तो एग्जीक्यूट कर देगा आपका प्रोग्राम अगर आपके सिंटेक्स में कोई मसला नहीं होगा। तो बेसिकली ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि हम डिबगिंग में, एप्लीकेशन की डिबगिंग में यूज़ करते हैं। तो अब मैं एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च करता हूँ। अच्छा, मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो लॉन्च कर दिया है और ये मैंने कुछ कोड किया हुआ है यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल में। तो अब अभी आप देख सकते हैं कि ये कोड बिल्कुल फाइन है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है, तो ये कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है। तो अब मैं इसके अंदर खुद से एक एरर इंट्रोड्यूस करता हूँ और लेट्स से कि मैं यहाँ से इस कर्ली ब्रेसेस को रिमूव कर देता हूँ। तो अब इसने क्या किया, अब इसने फ़ौरन से हर जगह रेड लाइन शो करना शुरू कर दी और इसका मतलब ये है कि अब मेरे प्रोग्राम में एरर है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल का ये टैब जो खुला हुआ है इसमें भी ये रेड अंडरलाइन हो गई है और मुख्तलिफ जगह पे रेड अंडरलाइन शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरे प्रोग्राम में अब कोई एरर इंट्रोड्यूस हो गया है और अब मुझे उसको डिबग करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो आपको बताता है कि अब आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर इंट्रोड्यूस हो गया है जिसको आपको रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर की लाइन आ रही है और ये भी आपको कुछ बता रही है, मुख्तलिफ चीज़ें। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मुझे अभी पता है कि मैंने क्या किया है, मैंने कर्ली ब्रेसेस को जो है डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे ये मुझे हिंट दे रहा है कि कर्ली ब्रेसेस जो हैं जो वो है एक्सपेक्टेड है। तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे उस लाइन पे ले जाएगा जहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाना है। तो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कर्ली ब्रेसेस। तो आप ये देख सकते हैं कि अब मेरा कोड जो है दोबारा से बिल्कुल सही हो गया। तो इस तरीके से छोटी मोटी मिस्टेक जो हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, अब लेट्स से मैंने यहाँ पे ये सेमी कॉलन रिमूव कर दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने रेड लाइन कर दी है और यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। और अगर आप यहाँ पे भी जाएं, यहाँ पे भी आपको शो कर रहा है सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। इस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये मुझे एग्जैक्ट वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे एरर इंट्रोड्यूस हुआ है। और अब मैं इसको सेमी कॉलन टाइप करूँगा तो ये फिर दोबारा से एरर रिजॉल्व हो जाएगा। तो जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं सिंटेक्स एरर की, वो जो है आपका जो एडिटर है वो एंड्रॉयड स्टूडियो ये इसको ट्रेस कर लेता है, बड़ी मिस्टेक्स को भी ट्रेस कर लेता है। लेकिन उसके लिए आपको एज अ प्रोग्रामर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे किस तरीके की कहाँ पे लॉजिकली मिस्टेक हुई है और आपको उसको उस तरीके से रिजॉल्व करना है, ये आपका काम है। तो लॉजिकल एरर जो है वो एडिटर जो है वो आपके लिए जो है वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, वो तो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो वो जो है वो आपका काम है कि आप उसको जो है ठीक करें और रिजॉल्व करें। तो इस लेक्चर में हमने जो चीज़ें सीखी वो ये सीखी कि किस तरीके से हम सिंटेक्स एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और लोकेट किस तरीके से कर सकते हैं सिंटेक्स एरर्स को। और इस तरीके से जो है इसकी मैंने आपको सजेशन दी कि किस तरीके से आप इन एरर्स को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। So that's about it for this lecture, guys. Please subscribe to my channel and show your support so that I will make
some more videos in future, and I will going to make a complete course of Android development inshallah. So I want a support from all of you guys who are watching my lectures. Please share my videos with your friends or colleges or whoever you want to share this course with, and like my videos, and please subscribe to my channel. Thank you for watching.